Welcome to my channel again. In this video, we discuss the NCERT solution of chapter first, Business, Trade and Commerce. In previous video, we discussed all the concept of this chapter. I hope you all understood the complete concept. Yes, now we are discussing questions one by one. First question, list any 5 major commercial cities of ancient India. 5 cities के नेम नोट करने हैं स्टूडेंट्स आपको कि जहां पर जो है स्टार्टिंग में जो ट्रेड होता था. द फर्स्ट नेम इज पाटलिपुत्र, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मोहनजोदड़ो एंड मथुरा. यू कैन राइट 5 नेम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हुंडी? Hundi is a financial instrument that was developed in medieval India to carry out transactions related to trade and credit. It is an unconditional order. जो रिटन फॉर्म में एक अनकंडीशनल जो ऑर्डर होता है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेडिवल इंडिया के टाइम पीरियड में डेवलप किया गया था और जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो ट्रेड में होते थे उसके लिए जो है यूज की जाती थी हुंडी. हुंडी एक मनी पेमेंट की जो है एक एग्रीमेंट होता था कि कुछ टाइम पीरियड के बाद जो परचेजर है वो सेलर को मनी पे कर देगा. इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग चेंज थ्रू ट्रांसफर बाय वैलिड नेगोशिएशन. और ये जो हुंडी होती थी ये नेगोशिएशन भी इसका पॉसिबल होता था. इजिली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट था ये. Now third question, list the major export or import in ancient India. राइट स्टूडेंट, इसमें आपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है राइट करने हैं कि जो आइटम एक्सपोर्ट की जाती थी और जो आइटम इंपोर्ट की जाती थी. आइटम एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया वर स्पाइसेस, व्हीट, शुगर, इंडिगो, ओपियम, कॉटन, जिनके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन जो है वीडियो में किया था. और इसी टाइप से जो है इंपोर्ट आइटम भी आप जो राइटअप करोगे. जो आइटम जो इंपोर्ट की जाती थी उनको हम राइटअप करेंगे, जैसे एनिमल के प्रोडक्ट्स, हॉर्सेस, चाइनीज सिल्क, फ्लैक्स, लीलन, वाइन, ग्लास, गोल्ड एटसेट्रा. आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की आइटम नोट डाउन करनी है इसमें जो एंशिएंट जो टाइम पीरियड में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुंडी इन यूज बाय ट्रेडर इन एंशिएंट टाइम्स. कौन कौन सी टाइप की हुंडी जो यूज की जाती थी ट्रेडर के द्वारा. तो फर्स्ट, सहयोग हुंडी. ये जो पेबल की जाती थी एक रिस्पेक्टेबल मैन को. सेकंड, जोखमी हुंडी. ये भी एक हुंडी का टाइप था और जो कि गुड्स शिप के जो है रूट से जब ट्रांसपोर्ट की जाती थी तो उसके लिए जो ये हुंडी होती थी उसको बोलते थे जोखमी हुंडी, क्योंकि वहां क्या है जोखिम होता था. नाम योग हुंडी. नाम जोग हुंडी पेबल टू द नेम पार्टी और इच ऑर्डर. कई बार क्या है जो सेलर ऑर्डर प्लेस कर देता था कि इस व्यक्ति को जो है पेमेंट कर दी जाए, या जो उस हुंडी के अंदर नेम राइट होता था उसको पेबल की जाती थी. फोर्थ, दानी हुंडी पेबल टू द ओनर ऑफ हुंडी. जो हुंडी का ओनर होता था उसी को उस पर अमाउंट की पेमेंट की जाती थी. नेक्स्ट पे जवाबी हुंडी, ए टाइप ऑफ हुंडी दैट रिजेंबल्स ए मनी ऑर्डर. ये मनी ऑर्डर की तरह बिल्कुल सेम एज इट इज शो होती थी. दर्शनी हुंडी पेबल ऑन साइट, कि ये पेबल होती थी साइट मीन्स जो इसे दिखा देता था उसको पेमेंट हो जाती थी अमाउंट की. एंड इस टाइप से जो है आप हुंडी के जो है टाइप्स राइट करेंगे. नेक्स्ट मुद्दती हुंडी है, हुंडी दैट इज पेबल आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, कि कुछ टाइम पीरियड के बाद इनकी पेमेंट की जाती थी. जो टाइम पीरियड हुंडी में राइट अप कर दिया जाता था. राइट स्टूडेंट, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैरीटाइम ट्रेड. मैरीटाइम ट्रेड a kind of trade that involves the transportation of goods by sea using ship. शिप एज द प्राइम मीडियम माना जाता था मैरीटाइम जो है ट्रेड का. देयर आर स्पेसिफिक रेगुलेशन फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेड.
and there is risk involved in transporting goods by sea. सी के जो रूट से जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट की जाती थी, तो कुछ स्पेशल जो रेगुलेशन होते थे वो फुलफिल करने पड़ते थे और इस टाइप के ट्रेड में रिस्क भी होता था. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन. स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are as follows. First is profession. These are activities that require special skill. इसमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जो है नीड होती है और जो व्यक्ति प्रोफेशन के अंदर आता है तो उसके पास जो एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए और इसके बदले में जो है उसे फी रिसीव होती है. इसके बारे में हमने डिटेल जो है वीडियो में डिस्कस किया था. डिफरेंस का क्वेश्चन भी हमने इसके ऊपर बेस्ड जो है पूरे जो वीडियो में डिस्कशन की थी. एम्प्लॉयमेंट. इट इज द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर पीपल गेट पेड फॉर दिस सर्विस दे प्रोवाइड एंड दे आर नोन एज एम्प्लॉयज. ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें जो है पेमेंट होती है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉयज को. एक कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है उसे एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को हायर किया जाता है और जो है उसकी सर्विस को जो लिया जाता है. मीन्स वो अपनी सर्विस देता है और उसके बदले में उसे पेमेंट मिलती है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरी. नाउ थर्ड, बिजनेस. बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट डील्स विद द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट. इसमें जो है गुड्स की ट्रेडिंग होती है और मेन मोटिव जो रहेगा वो प्रॉफिट ही रहेगा. बट आजकल जो है सोशल जो है मोटिव भी पूरा किया जाता है, सोशल एक्टिविटी भी की जाती है प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ. यस राइट स्टूडेंट. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन 7. व्हाई इज बिजनेस कंसिडर एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका जो सोल पर्पज होता है बिजनेस का, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का एक मेन मोटिव होता है कि उसे अपनी लिवलीहुड के लिए अर्न करना है. उसे अपनी लाइफ को रन अप करने के लिए बहुत से एक्सपेंस करने पड़ते हैं और उसके लिए जो बिजनेस में प्रॉफिट होता है उसी से होप होती है कि उसे वो सभी एक्सपेंसेस को पूरा कर सकेगा. इसलिए जो बिजनेस को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट द मीनिंग ऑफ बिजनेस. बिजनेस इज द ऑक्यूपेशंस इन विच पीपल एंगेज themselves in activities that are related to purchase or production and sale of goods and services with the sole purpose of earning profit and therefore produce or sell goods and service that are in डिमांड. बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग अपने आप को क्या रखते हैं? बीजी सम इकोनॉमिक एक्टिविटी. और इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स प्रोडक्शन करना या ट्रेडिंग बिजनेस करना. इट मीन्स इंडस्ट्रीज एक्टिविटी एज प्लस एज कॉमर्स एक्टिविटी. मेन पर्पज टू अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज. Right student. Now we come to the next question. How would you classify business activity? आप business activity को किस टाइप से क्लासीफाई करोगे? फर्स्ट इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज कॉमर्स. इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्रीज के अंदर उन सभी एक्टिविटीज को हम जो है डिस्कस करते हैं जो कि रॉ मटेरियल से जो है फिनिश जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है. Industry is a place where raw material convert into finished product or final product. The role of industry is to provide value to the raw material so that it can be consumed by the end users. End user, consumer. Industries can be classified into 3 types: primary industry, secondary industry और tertiary, based on the function they perform. जिस टाइप का फंक्शन ये परफॉर्म करती हैं तो उसी प्रकार से क्लासिफिकेशन है और ये भी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट, कॉमर्स. इट इज मेनली कंसर्न विद ट्रेडिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटी. कॉमर्स मीन्स प्रोवाइड द लिंक बिटवीन द
प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, क्योंकि ये जो है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, वो सेपरेट प्लेस पर होता है और कंजम्पशन जो है कंज्यूमर द्वारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में किया जाता है। तो ये कॉमर्स क्या है, उनके बीच में लिंक प्रोवाइड करती है। कॉमर्स डील्स विद टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। When goods are bought and sold, it referred to as trade. And auxiliaries to trade involve activities that include banking, transportation, advertising, and communications. Communications means provide information to another person. Commerce provides the necessary link that needs to exist between the producer and the consumers. Right, student? Commerce means trade plus auxiliaries to trade. Question number 10. What are the various types of industries? Industries can be broadly categorized into three types. Right, first, primary industries. These type of industries focus on getting raw materials. Example, mining, fishing, farming. Secondary industries. Such industry mainly involve the manufacturing of goods from raw material and include the automobile, steel, electronics, और हमने कॉटन इंडस्ट्री का भी एग्जाम्पल किया था, और जो है इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज भी आती हैं। राइट स्टूडेंट? थर्ड, टर्शरी इंडस्ट्रीज. These industry provide service and support to primary and secondary industries with activity relating to trade. ये जो है अपनी सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्राइमरी को भी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को भी। राइट स्टूडेंट? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन एनी टू बिजनेस एक्टिविटी विच आर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. Activities that facilitate the exchange of goods and services are referred to as auxiliaries to trade. Two examples. First is banking and finance. फंड जो बिजनेस के लिए प्रोवाइड किया जाता है, दैट प्रोवाइडेड बाय द बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ताकि जो एक बिजनेसमैन है, बिजनेस में जो रूटीन में नेचर के जो एक्सपेंसेस होते हैं या कोई एसेट परचेज करनी होती है तो इजीली परचेज कर सके और एक्सपेंसेस को पे कर सके, और फंड जो प्रोवाइड किया जाता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा. नाउ नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट, कि टुडे कॉम्पिटिटिव वर्ड है. एडवर्टाइजमेंट इज नेसेसरी ताकि कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट की नॉलेज दी जा सके कि ये प्रोडक्ट है, उसके यूजेस ये हैं, उसका प्राइस ये है, और एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत हेल्पफुल होती है सेल्स को इंक्रीज करने में. राइट स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कि बिजनेस में प्रॉफिट क्या रोल प्ले करता है. प्रॉफिट is only purpose for business is done. Without profit a business will not sustain itself for a long time. बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस लंबे समय तक अपने आप को कंटिन्यू नहीं रख सकता. बिजनेस में जो है एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे की जाती है और जो प्रॉफिट होता है उसे री इन्वेस्ट किया जाता है. री इन्वेस्ट से क्या होता है कि बिजनेस की ग्रो करने में जो है हेल्प मिलती है. द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस दैट इज नेसेसरी फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, कि प्रॉफिट का रोल जो है बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए जो है एक टूल्स मिलता है, क्योंकि फंड में जो प्रोवाइड हो जाते हैं प्रॉफिट से. राइट स्टूडेंट? नाउ वी कम टू द टॉपिक, व्हाट इज बिजनेस रिस्क एंड व्हाट इज इट्स नेचर. बिजनेस रिस्क क्या है और इसकी जो है नेचर क्या है. बिजनेस रिस्क refer to the possibility of earning inadequate profit or sustaining losses due to the unforeseen and unexpected circumstances, कि जो बिजनेस में अनफोर्सिन और अनएक्सपेक्टेड जो सर्कमस्टांसेज होती हैं उनकी वजह से बिजनेस में या तो जो है प्रॉफिट बहुत कम होते हैं या लॉस जो है क्रिएट होने लग जाते हैं, और जिससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर उन्होंने कर रखा है उसकी जो डिमांड क्या हो जाती है
डेक्लाइन हो जाती है। उसका रीजन हो सकता है कि मार्केट में जो है कंपटीशन इंक्रीज हुआ, कस्टमर की प्रेफरेंस में चेंजेस हो गया, तो इस तरह से जो है मार्केट में जो है प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं रहती जो एक बिजनेसमैन ने एस्टिमेट की होती है। राइट नाउ नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क आर प्रॉफिट रिलेटेड टू रिस्क। प्रॉफिट जो है एज ए रिजल्ट ऑफ रिस्क ही होता है कि बिजनेस में जब रिस्क को हम जो है बियर करते हैं तभी प्रॉफिट के हमारे चांसेस होते हैं। सेकेंड, डिग्री ऑफ रिस्क टेकन डिपेंड अपॉन द स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। और डिग्री ऑफ रिस्क जो डिपेंड करता है कि अगर बिजनेस का साइज जो है बड़ा होगा तो रिस्क भी ज्यादा होगा, बिजनेस का साइज जो है छोटा है तो रिस्क भी कम होगा। और नाउ नेक्स्ट थर्ड, रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। रिस्क बिजनेस का जो है कंपल्सरी पार्ट है। रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते, और हर बिजनेस में जो है ये पाया जाता है। रिस्क ही का ही रिवार्ड जो है प्रॉफिट है। फोर्थ पॉइंट, बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन दी बिजनेस। जो बिजनेस रिस्क है वो अराइज होता है क्योंकि बिजनेस में क्या है, अनसर्टेनिटी है, क्योंकि बिजनेस की जो प्लानिंग फ्यूचर के लिए करते हैं और फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, और इसीलिए रिस्क जो है बिजनेस में अराइज होता है। तो दीज आर दी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। Right student, now we discuss the long question answer of this chapter one by one. First, discuss the development of indigenous banking system in India. जो सब कॉन्टिनेंट इंडिजिनियस जो बैंकिंग सिस्टम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एंशिएंट टाइम में। वो लैंड जो है मनी देते थे बिजनेसमैन को, फाइनेंस देते थे डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, with the help of currency and later with the letter of credit। कि स्टार्टिंग में तो इंडिजिनियस बैंक है करेंसी की फॉर्म में लोन प्रोवाइड करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने हुंडी वगैरह इंस्ट्रूमेंट भी स्टार्ट किए। एज द बैंकिंग सिस्टम डेवलप, जैसे जैसे बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ फिर लोगों ने क्या किया, अपने जो प्रीसियस मेटल्स थे वो भी बैंक में डिपॉजिट करने स्टार्ट कर दिए, जो कि जिनको हु वर नोन एज क्या कहलाते थे, वो सेठ। मनी बिकम द मीन्स, बन गई जो है गुड्स को जो है बाइंग करने के लिए, गुड्स को सेलिंग की जाती तो उनकी मनी अब मनी में रिसीव की जाने लगी। डॉक्यूमेंट हुंडी और चैटी। राइट स्टूडेंट, दीज आर द टू इंस्ट्रूमेंट which were used for carrying out monetary transaction. Ancient India में intermediaries play a prominent role in trade promotions. काफी जो है important रोल प्ले किया जा रहा था इंडिजीनियस बैंकिंग के द्वारा, और अब वो फोन ट्रेड भी जो है फोन ट्रेड जब किया जाता था तो जो रिस्क होता था, फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी ऑफर की जाने लगी इंडिजीनियस बैंकिंग के द्वारा, ताकि जो है रिस्क था फॉरेन ट्रेड में वो इजिली जो है उनके द्वारा जो टेक ओवर किया जा रहा था। इंस्टीट्यूशंस सच एज ऑफ जगत सेठ also exercised great influence during the period of Mughals and later in the time of East India Company. The availability of loan and rise in credit transactions, जो लोन दे रहे थे और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहे थे तो उससे क्या थी कि कॉमर्शियल जो एस्टेब्लिशमेंट हो रही थी उसमें काफी पहले से इम्प्रूवमेंट थी। इंडिया एंजॉय ग्रेट बैलेंस ऑफ ट्रेड। ग्रेट बैलेंस ऑफ ट्रेड मींस कंपैरिजन ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। द सिस्टम जो है बैंकिंग जो सिस्टम था वो हेल्प कर रहा था मैन्युफैक्चरर्स को, ट्रेडर को, मर्चेंट को फंड प्रोवाइड करके बिजनेस की एक्सपेंशन में और डेवलपमेंट में। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बैंक evolved to become institutions that finance trade and commerce, and agriculture bank provide the short or long term loan to finance for the agriculture activity. Right student, ये भी टॉपिक जो हमने पीछे जो है वीडियोस में डिस्कस किया था, तो आप अगर उस वीडियो को दोबारा से भी जो है देखकर और अच्छे से इस क्वेश्चन को राइट अप कर सकते हो।
Now next long question, define business, describe its importance, characteristics. Business is the occupations in which people engage in activities related to production of sales or goods for the purpose of earning profit. अभी अभी हमने इसको स्मॉल क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है और फ्यूचर जो राइट करेंगे, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. The main purpose is to earn profit. Second point, business deals with producing raw materials and converting them into finished goods and selling to consumers. बिजनेस ही क्या करता है, रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और जिससे कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल किया जाता है. थर्ड, फ्यूचर ग्रोथ ऑफ बिजनेस की भी डिटरमाइन जो है प्रॉफिट से ही किया जाता है कि बिजनेस में जो है प्रॉफिट कैरेक्टरिस्टिक्स इज मस्ट. और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस इज नेसेसरी. और कॉमन मीडियम जो रहता है वो मनी में एक्सचेंज होंगी गुड्स और सर्विसेज. फिफ्थ पॉइंट, एनी बिजनेस वेदर स्मॉल और बिग विल फेस बिजनेस रिस्क. कोई भी बिजनेस जब लॉन्ग साइज का हो, स्मॉल का हो, रिस्क फेस करना पड़ता है. एंड सिक्स पार्ट, देयर विल बी अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क. अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क की वजह से क्या है, रिटर्न में भी अनसर्टेनिटी रहती है और इसलिए बिजनेस में जो है लॉस और गेन प्रॉफिट की जो है पॉसिबिलिटीज बनी रहती है. यस, नाउ द क्वेश्चन इज कंपेयर बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट. जो हमने 3 बिजनेस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हमने रीड आउट किया था कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, उनके बीच में कंपैरिजन. फर्स्ट, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर सकता है जब उसे वो स्टार्ट करने का डिसीजन लेता है. डिसीजन के साथ कुछ उसे लीगल फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी पड़ती है और उसके बाद जो एंटरप्रेन्योर्स है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. सेकंड, प्रोफेशन. जब एक बिजनेसमैन को, जब एक प्रोफेशनलिस्ट को एक सर्टिफिकेट मिल जाता है एक प्रोफेशनल बॉडी से जो एक स्पेशल नॉलेज गेन करने पर मिलता है तो वो अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकता है. नाउ एम्प्लॉयमेंट. सर्विस एग्रीमेंट जो लेटर होता है उसके अकॉर्डिंग जो है एम्प्लॉयमेंट जो स्टार्ट की जा सकती है और एम्प्लॉयमेंट के बदले में जो सैलरी और वेजेस मिलती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट, नेचर ऑफ वर्क. नेचर ऑफ वर्क मीन्स बिजनेस का पर्पज क्या है, नेचर क्या है, गुड्स और सर्विस पब्लिक को प्रोवाइड करना. प्रोफेशनलिस्ट का नेचर की एक्सपर्ट नॉलेज जो उसके अंदर है वो प्रोवाइड करना. फॉर एग्जांपल लॉयर जो एक सीए, इस टाइप से जो है डॉक्टर, वो अपनी जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं. और एम्प्लॉयमेंट में वर्किंग एज पर सर्विस और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट. राइट स्टूडेंट. रिस्क, अनसर्टेन रिस्क रहता है बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन. प्रॉफिट भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकते हैं. हम जो है कुछ भी एस्टिमेट जो है नहीं, फुली जो है एस्टिमेट नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस हो सकते हैं. इन प्रोफेशनल जो प्रोफेशन में सम रिस्क कैन बी देयर और इन एम्प्लॉयमेंट में लिटल और नो रिस्क. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. बिजनेसमैन कैन बी ट्रांसफर बाय फॉलोइंग सर्टेन फॉर्मेलिटीज. प्रोफेशनल में जो प्रोफेशन में जो है नो ट्रांसफर और इन एम्प्लॉयमेंट नो ट्रांसफर, ओनली बिजनेस कैन ट्रांसफर. रिवार्ड और रेम्यूनरेशंस. बिजनेसमैन को जो है प्रॉफिट गेन होता है. प्रोफेशन के अंदर जो है फी मिलती है, कंसल्टेशन जो फी, और जो हमारी प्रोफेशन में वेजेस और सैलरी होती है. तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, जिसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से जो है वीडियोस में किया था कि बिजनेस के अंदर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो होता, प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट मस्ट बी फॉलोड, और जो कोड ऑफ कंडक्ट के बेस पर क्या होता है, एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयमेंट में. क्वालिफिकेशन, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड.
और प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन जो भी प्रोफेशनल जो बॉडी के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है वो नेसेसरी होती है। और एम्प्लॉयमेंट में जो क्वालिफिकेशन है वो एज पर जो टर्म्स के अकॉर्डिंग होती है। राइट स्टूडेंट, नाउ वी कम टू द लॉन्ग क्वेश्चन, डिफाइन इंडस्ट्रीज और व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, गिविंग एग्जांपल। इंडस्ट्रीज आर द प्लेस वेयर रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स। और हमने इसके जो 3 टाइप्स रीड आउट किए थे, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज और टर्शरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी मेन पर्पज टू कन्वर्ट, जो प्राइमरी क्या होता है कि जो ऑब्टेन करना जो प्रोडक्ट को नेचुरल रिसोर्सेज से। फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग, हंटिंग, माइनिंग। अभी अभी जस्ट हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किया है। और दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज है और जेनेटिक, 2 पार्ट्स होते हैं प्राइमरी के। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मीन्स these industries deals with product that need to be refined so that they can be used in other industries. Example, mining, fisheries. Or second is genetic industries. That industries include breeding plants and animals and using them for further use. This is the parts of the primary industries. And now secondary industries. These industry deals with the manufacturing of products. They acquire raw materials and convert them into the goods which is usable for the consumers. और these are categorized, जो secondary industries है वो manufacturing industries में और constructed industries, 2 parts of the secondary industries. First, manufacturing, जहाँ की रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट में। एग्जाम्पल जो है पेट्रोलियम। दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट इज एनालिटिक, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। राइट स्टूडेंट, एंड नाउ कम टू दी टर्शरी कि दैट्स फॉर द प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। राइट स्टूडेंट, now come to the next question, 5th. Describe the activities relating to commerce. Commerce is divided into 2 parts, trade and auxiliaries to trade. Trade means only buying and selling of goods. Auxiliaries to trade means helping industries, banking, communication, transportation, etc. जो हमने 1 by 1 रीड भी की थी। तो फर्स्ट हम बैंकिंग को एक्सप्लेन करेंगे, देन जो है ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसेज, जो हम जो है 5 की 5 जो है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को एक्सप्लेन करेंगे 1 by 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 5 ऑब्जेक्टिव टू बिजनेस। कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, व्हाट आर द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। इस टाइप से जो क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर राइट करेंगे। फर्स्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट, कि बिजनेसमैन का मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न ए प्रॉफिट। तभी बिजनेस की ग्रो हो पाती है, ताकि जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसको री इन्वेस्ट किया जाए फर्दर ग्रोथ के लिए। सेकेंड, मार्केट शेयर, एक बिजनेसमैन का मोटिव होता है कि जो मार्केट शेयर एट प्रेजेंट जो उसके पास है उसको वो किस प्रकार से इंक्रीज कर सके। और मार्केट शेयर इंक्रीज करके उसे जो है कैसे कर सकता है वो, कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है रीजनेबल प्राइस पे जब कंज्यूमर को प्रोवाइड करेगा तो मार्केट शेयर धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। राइट, नाउ थर्ड, वर्कर परफॉर्मेंस। ए बिजनेस विल परफॉर्म एट इट्स बेस्ट इफ द वर्कर आर मोटिवेटेड एंड सेटिस्फाइड, कि अगर वर्कर जो है मोटिवेटेड होंगे, सेटिस्फाई होंगे तो अच्छे से काम को करेंगे, अपना जो है ग्रेट कंट्रीब्यूशन देंगे, अपना 100% जो है वो बिजनेस को देंगे और बिजनेस क्या है फिर इम्प्रूव होगा। इनोवेशन इज नेसेसरी, कि इनोवेशन के अंदर ये देखा जाता है कि किस टाइप से कॉस्ट प्रोडक्ट की और जो है रिड्यूस की जा सकती है, और जो है ताकि कंज्यूमर को बेस्ट क्वालिटी गुड्स
जो है रीजनेबल मीन्स फेयर प्राइस पर प्रोवाइड की जा सके और कंपटीशन जो है फेस किया जा सके। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करे, पॉवर्टी को दूर करने में, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने में और पोल्यूशन को दूर करने में जो हेल्प जो बिजनेसमैन के द्वारा होनी चाहिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेगा तो बिजनेसमैन धीरे धीरे बिजनेस की क्या होती है, गुडविल होती है, गुडविल बन क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है, गुडविल बनना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि उसको गुडविल का बेनिफिट भी अचीव होने लग जाता है। राइट स्टूडेंट, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस रिस्क एंड कॉजेस। बिजनेस रिस्क, फर्स्ट राइट द डेफिनेशन की पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग inadequate profit and losses due to unforeseen or unexpected circumstances. These are of two types, pure risk or speculative risk. Pure risk means chance of loss or no loss, right student? Or speculative business risk means in this type of risk there is an equal chance of earning profit or in occurring loss. Pure risk में तो होगा कि या लॉस होगा या नहीं होगा, प्रॉफिट का कोई नहीं हो सकता चांस, या लॉस होगा या नहीं होगा। बट स्पेकुलेटिंग में प्रॉफिट और लॉस का इक्वल चांस होगा। कंपटीशन जो है, पॉलिसीज जो है हो जाना, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनने की वजह से, प्राइस चेंज होने की वजह से जो स्पेकुलेटिव लॉस होते हैं। राइट स्टूडेंट, नाउ कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेज, नेचुरल कॉजेज जो हमने रीड आउट किए थे कॉन्सेप्ट में, उनके बारे में हम यहाँ राइट अप करेंगे। इकोनॉमिक कॉजेज, नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज और अदर कॉजेज, इन चारों के बारे में जो हमने पूरी डिटेल डिस्कशन जो है कॉन्सेप्ट में भी किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट फैक्टर आर टू बी कंसीडर व्हाइल स्टार्टिंग ए बिजनेस, कि बिजनेस को मैन को कौन से फैक्टर जो है कंसीडर करने चाहिए जब वो बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता है। नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कॉमन जो है बिजनेस फैक्टर जो कि माइंड में जो है रखने चाहिए, उनको केयरफुली जो है कंसीडर करने के बाद ही बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन लेना चाहिए। द फर्स्ट वन इज लाइन ऑफ बिजनेस, दिस हेल्प डिटरमाइन द लाइन ऑफ बिजनेस दैट इट will help boost confidence, right? इस टाइप का बिजनेस उसे सोचना चाहिए जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस क्या हो, इंक्रीज हो। स्केल ऑफ बिजनेस, स्केल कि लार्ज स्केल पर बिजनेस करना है या स्मॉल स्केल पर। लोकेशन कि उसे जो बिजनेस स्टार्ट करना है वो कौन सी लोकेशन पे स्टार्ट करना है, क्या उसे बिजनेस वहां स्टार्ट करना है जहां पर उसे चीप लेबर मिले। रॉ मटेरियल, एक बिजनेसमैन वही बिजनेस को स्टार्ट करने की सोचेगा जहां पर उसे लेबर क्या है, चीप मिले, रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए इजिली, ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी हो गुड हो, पावर की सफिशिएंट जो अरेंजमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी अवेलेबल हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है जो गुड्स को ट्रांसफर करने में, ठीक है, और मैन को भी ट्रांसफर करने में मीन्स लेबर को हेल्पफुल होती है। थर्ड, फाइनेंस, बिजनेस इज इम्पैक्टेड इन एवरी स्टेप बाय फाइनेंस, कि हर वर्क जो हर एक्टिविटी जो बिजनेस में होती है वो फाइनेंस से होती है। राइट स्टूडेंट, कोई भी एक्टिविटी बिजनेस में ऐसी नहीं है जिसमें फाइनेंस की नीड ना होती हो। यहाँ तक कि बिजनेस में रॉ मटेरियल परचेज करने से बिजनेस के अंदर जो है मटेरियल को सेल करना, एडवर्टाइजमेंट, कम्युनिकेशन मीन्स सभी एक्टिविटी में मनी की नीड होती है और इसके लिए फंड चाहिए होते हैं। फंड जो है क्या अरेंजमेंट होगा, कैसे किया जाएगा, तो फाइनेंस के बारे में इजीली जो है डिसीजन कैसे जो है इजी जो है फाइनेंस जो हम अरेंज कर सकते हैं, ये जो डिसीजन लिया जाता है। क्या बिजनेसमैन फाइनेंस खुद ही अरेंज करेगा, क्या मार्केट में शेयर डिबेंचर इशू करके अरेंज करेगा, तो फाइनेंस के बारे में डिसीजन लेते हुए जो है इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, तो फाइनेंस डिसीजन जो है लेना पड़ता है। और फोर्थ इज एफिशिएंसी ऑफ वर्कफोर्स, कि ट्रेंड वर्कफोर्स बहुत जरूरी होते हैं बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए। एक स्किल्ड वर्कफोर्स जो मस्ट है कि ध्यान में जो है केयरफुली जो उसके ऊपर कंसीडर करना चाहिए। जहाँ भी
बिजनेस को आप स्टार्ट करने जा रहे हो वहाँ पर जो है वर्क फोर्स आपको एफिशिएंटली और ईजिली मिल जाए। तो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले इन फैक्टर को जो है कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये सब जो हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं, दीज आर दी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर फर्स्ट। I hope you all understood very much, and if you find these are very important, share this video with your friends and like and subscribe the channel and read again and again to clear the concept. If you have any doubt, write or comment in my write in comment box. Thank you and have a cheerful day.